तो सबसे पहले इस्तिक़बाल किबला। इस्तिक़बाल किबला, इसको तवज्जो से समझिएगा। यानी किबला की जानिब, जिसे हम काबा भी कहते हैं, काबा की जानिब मुँह करना। ये नमाज के शराइत में से एक शर्त है कि काबा की जानिब मुँह करना। अगर आपने काबा की जानिब मुँह ना किया या काबा से आपकी सिमत फिर गई, आपका सीना फिर गया, तो आपकी नमाज नहीं है। अब किस हद तक इजाज़त है? बंदे की दो ही कैफियतें हैं, या तो वो बिल्कुल मक्का में है या मक्का से अलावा यानी गैर मक्की कह ले। हम गैर मक्की हैं, मक्का के अंदर नहीं है। तो जो मक्का के अंदर है उसके ऊपर तो लाजिम है कि वो ऐने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, बिल्कुल ऐन को पाना उसके ऊपर लाजिम है। और जो गैर मक्की है, इसके लिए याद रखें कुछ छूट दी है शरीयत ने। यूँ समझ लें कि किस तरह ये एक 90 का ज़ाविया है और यहाँ जो है मुक्तदी या नमाजी खड़ा है, ये काबा है, ये बिल्कुल सीध ऐने काबा को पा लिया इसने। अगर, और याद रखें ये सारा का सारा ये काबा ही है, ये सारा का सारा क्या है? इस सिमत में जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ये क्या होगा? ये काबे ही की तरफ मुंह करना कहलाएगा। अगर आप यहाँ से 45 के ज़ाविये में और इस तरफ भी 45 के ज़ाविये में आप फिरते हैं, गोया कि नमाजी का सीना इस तरफ है, तो फिर भी नमाज हो जाएगी। यहाँ भी अगर नमाजी का सीना, ये जानबूझ के नहीं होता, बस औकात हो जाता है। जहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी डायरेक्शन जो है आपको जिस तरफ बताई गई वो बताई गई इस तरफ है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जब मसाजिद की तामीर होती है या काबा बताया जाता है इस तरफ है, इतना ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर एक शोबा कायम है जो सिमत काबा आकर बताती है कि जनाब काबा इस तरफ है, पूरा एक शोबा मौजूद है। जब भी मसाजिद बनानी हो तो उस शोबे से रब्ता करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आकर आपको बताएंगे, सुबह के वक़्त आएंगे और जो उनके पास पैमाने हैं उसके ज़रिए माप कर वो आपको बताएंगे भाई काबा की सही सिमत इस तरफ है। अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ भी है, 45 के ज़ाविये के अंदर अंदर है, उसने नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन 45 के ज़ाविये से इस तरफ आ गई, उसका सीना फिर गया, तो अब उसकी नमाज नहीं है। नमाज जो है हम काबा की तरफ ही मुंह करके जो है वो पढ़ेंगे। और ये भी जहन के अंदर बिठा लें, बड़ा अहम मसला है, हम काबे को सजदा नहीं करते, हम काबे को सजदा नहीं करते, बल्कि काबे के मालिक और खालिक अल्लाह को सजदा करते हैं। ये सिमत सिर्फ तयन करते हैं, सिमत का तयन करना है, काबे को सजदा करना नहीं है। भाई काबे को सजदा करना तो फिर बुत को सजदा करना, ये भी पत्थर वो भी पत्थर। हम अल्लाह को सजदा करते हैं। अगर किसी ने खालिसतन माज़अल्लाह ये कहा कि मैं काबे ही को सजदा कर रहा हूँ, तो वो काफिर हो जाएगा। हम काबे को सजदा नहीं करते, यहाँ सिमत का तयन करते हैं कि एक ही सिमत के अंदर, चूँकि इसके अंदर जो है ना वो माहौल अच्छा हो जाएगा। अगर काबे की तरफ सजदा करना यानी शरीयत मुकर्रर ना करती ये सिमत का, तो एक इस तरफ को मुंह करके नमाज़ पढ़ रहा होता है, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, तो इसके अंदर जो है वो निज़ाम की ख़राबी आ जाती। मुसलमान का इस्लाम जो है दीन, वो सिखाता ही क्या है? नज़्म व ज़ब्त। तो फरमाया एक ही सिमत के अंदर, एक सफ़ के अंदर खड़े हो जाओ ताकि तुम जो है वो जिहत काबा की तरफ जो है वो सजदा कर सको। फिर ये तो उस सूरत में है जब आपको काबा मालूम है। अगर बिलफ़र्ज़ आप ऐसी जगह पर हैं काबा ही मालूम नहीं है, सफ़र के अंदर हैं, काबा ना मालूम, जिहत काबा जो है ना मालूम है, तो जब जिहत काबा ना मालूम हो ना, काबा का पता ही नहीं है किस तरफ है, आप सफ़र पर हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो उस सूरत में कुछ अंदाज़े लगाए जाते हैं। अगर रात का वक़्त है तो आप चाँद को देखेंगे,
दिन का वक़्त है तो सूरज को देखेंगे, करीब कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान को देख रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उमूमी तौर पर जो है आपको पता है कि मुर्दे को जो है वो किबला की रुख उसका होता है, उस तरफ जो है वो दफन करते हैं। बताने वाला तो उससे पूछ लें। अगर आपके पास कोई भी इन जावियों में से कोई जाविया नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई नहीं है आपके पास, फिर इस्लाम ये कहता है आप तहर्री करेंगे। तहर्री क्या होता है? तहर्री का मतलब होता है सोच विचार। अब खड़े होके वहाँ सोचें यार काबा किस तरफ है। अब जिस तरफ आपका दिल जमे, जिस तरफ आपका दिल जम रहा है, दिल गवाही दे रहा है यार काबा इस तरफ है, जिस तरफ दिल जम गया आप उसी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज भी दुराने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह इसी से रिलेटेड नूरुल इज़ा के अंदर एक और मसला लिखा है, बिल फ़र्ज़ आपने इस तरफ मुंह करके यानी तहर्री की या पहले सोच विचार किया यार काबा इस तरफ है, इस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी, फिर दिल के अंदर जो है वो ख्यालात बदलने लगे, कहा नहीं यार काबा इस तरफ नहीं है, काबा उस तरफ है। आपने एक रकत इस तरफ पढ़ी, दूसरी रकत उस तरफ को मुँह करके पढ़ना शुरू कर दी, फिर ख्याल नहीं यार इस तरफ नहीं लग रहा, यार मुझे लग रहा है मैंने सफ़र किया था वहाँ ऐसा, फिर जहन के अंदर ख्यालात सवुरात बदलने लगे, आपने कहा नहीं पीछे की तरफ है यार, फिर एक रकत इस तरफ पढ़ के तीसरी इस तरफ पढ़ ली, फिर ख्यालात बदलने लगे, चौथी इस तरफ पढ़ ली, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर किसी ने बगैर तहर्री के, बगैर तहर्री यानी सोच समझा ही नहीं, तहर्री का मतलब है सोचना समझना, कुछ सोचा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, किबले का पता ही नहीं था, वैसे ही कहा इस तरफ ही किबला होगा, अल्लाह अकबर, उसकी नमाज नहीं होगी। सोच विचार इसके अंदर शर्त है, ये ज़रूरी करार दी गई है। आप तहर्री करके नमाज पढ़ेंगे तो फिर जो है आपकी नमाज होगी। और याद रखें काबा का मतलब सिर्फ वो बिल्डिंग ही ना लें, मुराद सातों ज़मीनों से लेकर तहत सरा से लेकर सातों ज़मीनें के नीचे एक मिट्टी है गिल्ली, उसको कहते हैं तहत सरा, अर्श आज़म तक ये सारी की सारी फ़ज़ा काबा ही है। जो काबा की सिमत में आएगी ना वो सारी की सारी फ़ज़ा काबा के अंदर ही है। जिस तरह अगर आप जहाज़ के अंदर ऊपर है जहाज़, ज़ाहिर है उतना ऊपर तो काबा नहीं, या ऊपर वाली बिल्डिंगों के अंदर है तो वहाँ क्या है, जब आप वहाँ हैं तो गोया कि आप फ़ज़ा जो काबा की सिमत में आ रही है ना वो काबा है आपके लिए। ताहता सरा से लेकर यानी ज़मीन से लेकर अर्श आज़म तक जो फ़ज़ा काबा के मुतकाबिल आएगी ना वही आपके लिए काबा है। ये सिर्फ वही उस इमारत को ही अपना मतमाए नज़र ना बनाएं, हाँ उसके अंदर बरकतें हैं, इसके अंदर किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन हम काबा की बात कर रहे हैं। फिर अगर अल्लाह ताला कभी मौका दे दे काबा के अंदर पढ़ने की, काबा के अंदर आपको नमाज़ पढ़ने की सआदत नसीब हो जाए तो फिर किस तरफ मुँह करना है? याद रखें वहाँ चारों तरफ ही काबा है, आप जिस तरफ भी मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे आपकी नमाज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर जो है वो खाना काबा के अंदर जो है अंदर दाखिल होकर जो है वो नमाज अदा फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है ये बड़े हरीस हुआ करते थे इस चीज़ के कि जहाँ जहाँ सरकार ने जो जो अमल किया मैं भी वो अमल करूँ। आप फ़ौरन हज़रत बिलाल हबशी के पास गए, पूछा सरकार ने कहाँ नमाज़ पढ़ी है, उस जगह की तरफ बताया, फिर आप वहाँ बैठे और काबे के अंदर चूँकि सुतून है, फरमाया कि इन दो स्तूनों के दरमियान आप भी इन दो स्तूनों के दरमियान बैठकर आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जो है वहाँ नफर पढ़ने लग गए। काबा की छत पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगी। काबा की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरू है। उमूमी तौर पर कोई चढ़ता भी नहीं, सिर्फ गुलाफ चेंज करने के लिए वो चढ़ते हैं तो वो तो ज़रूरत है, बिला ज़रूरत जो है वो काबा की छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। फिर मैंने ये अर्ज़ कर दिया दो ही जिहतें हैं इसके अंदर, मक्का के अंदर है उसके लिए ऐन पाना ज़रूरी है। ऐन से मुराद है वो जिहत बिल्कुल वो दीवार उसके मुकाबले में, लेकिन जो गैर मक्की है जो मक्का के अंदर नहीं रहता वो 45 के जाविये तक उसे गोया के रुख्सत दी गई है। वो उसका सीना अगर 45 के जाविये से ज़्यादा फिरा तो उसकी नमाज नहीं होगी। याद रखिए सीने की बात कर रहा हूँ, मुँह की बात नहीं कर रहा। आँखें फिरी ऐसे मुँह फेरा है, सीना इधर ही है यानी काबा की सिमत की तरफ है, तो थोड़ी देर बिला ज़रूरत करना ऐसे मकरू है। लेकिन अगर ऐसे इसने किसी ने किया और फ़ौरन ऐसे कर लिया तो उसकी नमाज होगी। मकसूद जो है ये सीना है, बॉडी। सीना एक लम्हे के लिए भी फिर गया 45 के जाविये से नीचे चला गया तो उसकी नमाज नहीं है। और मुंह लम्हा बार के लिए ऐसे अगर फेरा और फ़ौरन इस तरफ कर लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी।
ये इस्तिकबाल किबला के एतबार